बोकारो स्टील सिटी और खासकर पूरे देश के लोगों को जो डी फोकस इस वक्त देख रहे हैं, तमाम दर्शकों को हिमांशु दिल से धन्यवाद करना चाहता है कि इतने कम समय में आपने लाखों रुपए की मदद भेजकर आपने हिमांशु के हौसले को बढ़ाने का काम किया है। हम बोकारो स्टील सिटी में रहने वाले, बिहार में रहने वाले, जमशेदपुर में रहने वाले, सहरसा में रहने वाले, पटना में रहने वाले और खासकर सऊदी अरब में रहने वाले लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं कि रात से हैं वो लगातार मुझे टेलीफोन कर कह रहे हैं कि हिमांशु जी, लंबे समय के बाद आपने एक प्रयास और एक मुहिम उठाया है और इस मुहिम को सफल करने के लिए हम आपके साथ हैं। और लगातार लोग 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये करके एक राशि मुझे भेज रहे हैं और ये राशि नहीं है, ये प्रसाद है। मैं लगातार कह रहा हूं कि डी फोकस एक मंदिर है। इस मंदिर में जब भी कोई प्रसाद चढ़ाया गया है और इस प्रसाद को जब हम लोगों ने अस्पताल जिस मरीज के लिए भेजा है, वो मरीज बुलंद होकर अपना घर जरूर वापस आया है। हम इसी विश्वास के साथ इस कड़ी को बढ़ा रहे हैं कि यहां से जो प्रसाद जाएगा वो विश्वनाथ को एक नई जिंदगी देगा और उसकी नई जिंदगी की कड़ी में कई लोग जुटते चले आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले चास की समाज सेवी गंगा देवी भुलेटिया भी इस जगह पे आई थी और अभी इस समय हमारी बहन और समाज सेवी अर्चना शर्मा जी इस समय इस कड़ी में जुड़ चुके हैं। अर्चना शर्मा जी अभी आए हैं और उनकी मां यहां पे मौजूद हैं, उनके भाई यहां मौजूद हैं और लगातार मैं इस चीज को कहता हूं कि जब भी आप कोई पैसे हमें भेजते हैं तो हम सही हाथों में भेजते हैं। उनकी मां को अभी एक बड़ी राशि अर्चना शर्मा के द्वारा प्राप्त हुई है, गंगा देवी भुलेटिया के द्वारा प्राप्त हुई है, लेकिन इस कड़ी में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के दक्षिणी मोर्चा के जितने भी सदस्य थे, हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इस शुरुआत को जो किया था वो भी इस समय देख रहे होंगे और उनके सदस्य लगातार हमें कुछ राशियां भेज रहे हैं। उसके लिए हम दक्षिणी मोर्चा के धीरज झा, टिंकू तपड़िया और तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं जो इस मुहिम में लगातार बने हुए हैं। लेकिन हमारे साथ इस समय अर्चना शर्मा जी हैं जो समाज सेवी हैं, चीरा चास की निवासी हैं, मेरी इस गुहार पर दौड़ी चली आई हैं। जरा इनसे जानते हैं क्या देखा आपने। ऐसा है कि मैं एक समाज सेवी हूँ और बरसों से लोगों के लिए करती आई हूँ। न मेरा कोई वास्ता पार्टी से रहा, न किसी संस्था से। कल मुहिम को देखा मैंने और अपने आप को रोक नहीं पाई। हिमांशु जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानती तो नहीं हूँ, लेकिन ये जो मुहिम आई, एक माँ हूँ, एक बहन हूँ, तो माँ की एक तड़प मेरे दिल तक भी आई है और मैं आभारी हूँ कि हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं। और विशेष करके आज धन्यवाद तो मैं हिमांशु जी का कहूँगी कि मेरे छोटे भाई ने एक मुहिम ऐसी चलाई है जिसमें जुड़ने से हम लोग अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। छोटा छोटा प्रयास ही एक समुद्र बनाता है। और जब मैं यहाँ आई और सारे वाक़ियों को मैं जानी हूँ, तो आर्थिक रूप से मदद करना तो एक अलग सी बात है। मैंने ट्विटर से यहाँ से लेकर के दिल्ली तक हर मिनिस्ट्री को मैंने ट्वीट भी किया है और मेरा सौभाग्य है कि हमारे स्वास्थ्य सेक्रेटरी अरुण सिंह सर को मैं व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ। वो बहुत नेक इंसान है। मैंने उनसे भी फरियाद की है कि बीजीएच में उस बच्चे का इलाज आयुष्मान योजना से शुरू कर दिया जाए ताकि हमारी छोटी सी मदद भी उसकी ज़िंदगी को नवजीवन के रूप में ला करके दे। और एक माँ हूँ, छठ करती हूँ, आंचल पसारती हूँ माता रानी के सामने कि मेरी उम्र भी उस बच्चे को लग जाए और उसको नया जीवन दे दे। धन्यवाद। सुना आपने, इनके आंखों के आंसू ने जो सत्य आपको बताया है उसे सुनकर आपको एहसास हो गया होगा। थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था आपको कि जो भी व्यक्ति या जो भी महिला चास नगर निगम में रहते हैं या बोकारो स्टील सिटी में रहते हैं या हिंदुस्तान के किसी कोने में रहती है, अगर वो माँ है तो माँ का दर्द उसको जरूर होगा क्योंकि उनके भी बेटे होंगे और जो बेटे का दर्द जानती है वो हिमांशु के इस मुहिम में जरूर उसके साथ आएगी। मैं लगातार कह रहा हूं, उनकी माँ भी मेरे साथ है। उनके चेहरे को गौर से देखे, अपने बेटे के इस भयानक चेहरे को खुशनुमा चेहरे में बदलने की आस लेकर डी फोकस आई है। और जब बेटा खुशहाली से घर में आया करता था और जब पहली बार आपने सुना कि दुर्घटना हो गई है तो उस समय कैसा महसूस हुआ और क्या पहली प्रतिक्रिया आई। मेरा बेटा को अच्छा रहने के लिए आई है, सबसे मदद मांग रहा है, जैसे अच्छा हो कि मेरा बेटा घर जाए। अच्छा, आपका बेटा क्या करता था। मेरा बेटा ऐसे ही रिकॉर्डिंग में जाता था सबको साथ। तो आपके घर में कमाने वाला कौन कौन है। मेरा घर में कमाने वाला वही मेरा बेटा था, एगो छोटा बेटा था, अभी नहीं कमाता उतना वही। तो अगर आपका बेटा अस्पताल में सोया हुआ है तो आपके घर में फिर से कमाने वाला कौन बच गया। अभी तो कमाने वाला कोई नहीं, हॉस्पिटल में हम लोग है। तो अगर बेटे के लिए पैसे नहीं जुटा पाइएगा तब क्या करिएगा। सबसे मदद मांग रहा है। तो लोग मदद कर रहे हैं।
हाँ, सब कोई मदद कर रहा मेरा। मेरा बच्चा के लिए दुआ भी मांग रहा सब कोई। तो अब डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर बोल रहा अभी ठीक होगा लेट में, यही बोला डॉक्टर। बेटे को जाके करीब से अस्पताल में देखा आपने? नहीं, तो अभी नहीं देखने दिया, बोला अभी तबीयत ठीक नहीं है। सुना आपने, अभी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन बेटे को जीवित रहने के लिए, अच्छा रहने के लिए माँ दर दर की ठोकरें खा रही है। हर उस माँ से मिलना चाहती है जो उसकी मदद कर सके। मुझे विश्वास है कि बोकारो स्टील सिटी में रहने वाली तमाम माएँ जरूर चल कर आएगी और इस माँ के जो आंसू है, इस माँ के आंसू को जरूर पोंछने के लिए आएगी आगे। और मुझे विश्वास है, क्योंकि आप इस तरह की तस्वीरें कम देख पा रहे होंगे, यह डी फोकस का कार्यालय है जहां पर लगातार माए का आने का सिलसिला बढ़ा हुआ है। लगातार बोकारो स्टील सिटी की तमाम माएँ इस जगह पर आ रही है और इस माँ को मदद कर रही है। इसलिए मदद कर रहे हैं कि अगर इनका बेटा जीवित होकर फिर से घर वापस आएगा तो उन्हें एहसास होगा कि हमारा बेटा फिर से हमारा घर वापस आ गया। और हमें भी विश्वास है कि इस मुहिम में आप हमारा साथ जरूर देंगे। धन्यवाद।